हरियाणा के मेवात में पैदा होने वाला देसी गेहूं 306 सिर्फ इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा सहित एनसीआर के तमाम शहरों में मशहूर है। इतना ही नहीं, प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के कुछ अधिकारी भी इस इलाके के उपजाऊ भूमि में होने वाले देसी गेहूं की चपाती खाने के लिए यहीं का गेहूं मांगते हैं। इसके अलावा नूह तथा नकीना खंड के ऐसे गांवों में देसी गेहूं की अगेती बिजाई की जाती है, जहां बरसात का पानी झील नुमा जगह में ठहरता है और उसके सूखने के बाद बिना सिंचाई तथा बिना खाद के ही देसी गेहूं की सी 306 यहां उगाया जाता है। बता दें कि इस बार तकरीबन 20,000 एकड़ भूमि में देसी गेहूं की फसल है। चंदेनी, घासेडा, रिठौड़ा के अलावा बलई, पदरपुर, खेड़ी, कंकर सहित दर्जन भर गाँव से अधिक ऐसे हैं जिनमें देसी गेहूं की बिजाई की जाती है। इस गेहूं में सिंचाई कम लगती है या पूरी फसल पूरी तरह से बरसात के ऊपर आधारित है। उप निदेशक कृषि विभाग नूह वीरेंद्र देव आर्य भी मानते हैं कि नूह की धरती में पैदा होने वाला देसी गेहूं सी 306 का कोई जवाब नहीं है। एनसीआर में शौकीन लोग इस गेहूं को खरीदते हैं और इस गेहूं की खासियत यह है कि इसकी रोटी मुलायम व चमकदार होती है। साथ ही पशु चारा भी मुलायम व चमकदार होता है। भले ही उत्पादन में देसी गेहूं आम गेहूं की अन्य किस्म के मुकाबले कम उत्पादन होता हो, लेकिन इसका भाव उससे काफ़ी अधिक मिलता है। हरियाणा के नूह मेवात की हजारों एकड़ भूमि में देसी गेहूं की फसल लहरा रही है। आम गेहूं की किस्म के मुकाबले इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है और इसी गेहूं की नाली से इलाके की महिलाएं चंगेरी भी दशकों से बनाती आ रही हैं। कुल मिलाकर यहां के देसी गेहूं का कोई जवाब नहीं है। कई बार तो इस इलाके में देसी गेहूं की इतनी डिमांड होती है कि खरीदार हरी फसल पर ही खरीदने के लिए नूह मेवात का रुख कर लेते हैं। कुल मिलाकर इलाके की धरती में पैदा होने वाला देसी गेहूं लंबे समय से मशहूर है। जिस साल अच्छी बरसात होती है उस साल देसी गेहूं का रकबा भी बढ़ जाता है। कई बार ज़्यादा बारिश होने पर खेतों से पानी नहीं सूख पाता। इस बार इसकी सिंचाई कम हो जाती है। कुछ बता दें कि मुख्य तौर से बरसात पर आधारित है। अरावली पर्वत से बहकर आने वाले सल्फर की मात्रा की वजह से यहाँ के देसी गेहूं की गुणवत्ता अन्य इलाकों के देसी गेहूं पर काफ़ी भारी पड़ती है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्षेत्र के कुछ गांव हैं, चंदनी की बात करें या फिर नकीना क्षेत्र की हम बात करें तो देसी गेहूँ यहाँ पे अधिक होता है। तो कितनी हेक्टेयर में यहाँ पे देसी गेहूँ बोया गया, क्या क्वालिटी और क्या खासियत है? ये वैसे तो ज़्यादा एरिया नहीं रहता है, लेकिन खास तौर पर नगीना जो हमारा ब्लॉक है उसमें देसी गेहूँ करते हैं लोग। लगभग 4 से 5 हज़ार हेक्टेयर एरिया में होता है, क्योंकि वो वैसे भी रेन फेड एरिया है हमारा। तो उसमें एक C306 नाम की एक वैरायटी है गेहूँ की, जो वो लगाते हैं। और वो यदि बिजाई के समय उसको नमी मिल जाए और बीच में 1 या 2 उसको सिंचाई मिल जाए या बारिश हो जाए, तो उसमें भी अच्छा पैदावार देती है। और जैसे हमने पिछली बार भी कई किसान भाइयों ने कृषि विश्वविद्यालय से लाके C306 उगाया था, तो वहाँ पे भी उसका 40 से 45 मन एवरेज उनकी रही थी। और गुणवत्ता के हिसाब से वो खाने के मामले में चपाती के तौर पर बहुत ही बढ़िया है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा रहता है। इससे बात की जाए चंदनी की हम बात करें तो काफी बड़ा ये गेहूँ होता है। तो किस तरह से इसका अनाज भी और या फिर चारा भी इससे काफी निकल जाता है? नहीं, उसमें ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं ना, ये कॉमर्शियली नहीं करते उसको, क्योंकि थोड़ी पैदावार कम रहती है दूसरी वैरायटी में। ये सिर्फ अपने घर के खाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें। और उसमें जो फोडर की मात्रा है, जैसे हम तूड़ा बोलते हैं, वो दूसरी वैरायटियों की वजह क्योंकि थोड़ी लंबी बढ़ती है और उसके गिरने के भी चांसेज रहते हैं लॉजिंग के, तो वो चारे की मात्रा भी उसमें ज़्यादा है दूसरे की बजाय। और बताया जाता है कि इसकी जो देसी गेहूँ की रोटी है बनती है तो काफी मुलायम और स्वादिष्ट हुँ। होती है। उसमें एक क्वालिटी करेक्टर होता है, जिसको हम हेक्टोलीटर वेट बोलते हैं। हेक्टोलीटर वेट का मतलब यही होता है कि उसमें रोटी की फूलती कितनी है। और वो जो रोटी जितनी ज़्यादा फूलेगी उसकी बनावट और वो चबाने में आसान होगी और स्वाद भी अच्छा रहेगा। तो इसमें हेक्टोलीटर वेट जो इसका एक क्वालिटी पैरामीटर है वो बहुत अच्छा है।